हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स, इसको कंटिन्यू करेंगे एंड इसके अंदर फैक्टराइजेशन एंड गुणनखंड हम सीख रहे हैं। इसकी आज एक आखिरी क्लास रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। एग्जैक्टली कोई भी काम आपको तब तक से इम्पॉसिबल सा लगेगा या कठिन सा लगेगा जब तक आप उसे कर नहीं लेते हो। एक बार आप कार्य को, जो भी आपके पास कार्य है, जो भी आपके पास काम है, उसके एक बार उसको परख लो कि उसकी कठिनाई असल में किस लेवल की उसकी कठिनाई है। कोई क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ऊपर ऊपर से देखा और छोड़ दिया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा समझो उतनी ज्यादा जानकारी उस क्वेश्चन के अंदर होंगे, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना टफ वो क्वेश्चन होता है। वैसे ही जितना ज्यादा आपके पास किसी चीज को लेके आपके पास कोई काम आपको करना और ज्यादा हिंट्स आपको दे दी कि आप, या फिर आपके पास ज्यादा लोग दे दी कि ये है, इन सब की मदद से आपको काम मिले तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो काम। और दूसरे के कहने पे कभी मत आओ कि यार ये काम मुझसे नहीं हुआ, ठीक है, काम बड़ा कठिन है। वो उसने अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बोला, उसने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बोला। अब उसने तो अपनी क्षमता ना टेस्ट कर ली, आपको भी तो टेस्ट करना है। आप भी तो देखो कि अगर ठीक है, अगर भाई नहीं भी हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ अटक रहे हैं हम, कितने पानी में हैं हम, है ना। एटलीस्ट ये तो जान ले। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। नाउ कम टू द, चलिए जरा ऐसे तो दिखेगा नहीं कुछ, क्वेश्चन लिखते हैं। 4a² माइनस 16a+15, इसका गुणनखंड करें। इसका जो है आप गुणनखंड करें फटाफट। कैसे गुणनखंड करोगे इसका, इजी है क्वेश्चन। 4a² माइनस 16a+15। देखेंगे 15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60। ठीक है, तो सर 60 के एक ऐसे फैक्टर बनाने कि मुझे 16 मिल जाए, करेक्ट। तो 60 के एक ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपको 16 मिल जाए। नॉट ओनली 16, आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस का 16 मिलना चाहिए। तो 60 के मैं ऐसे फैक्टर 2 15 टाइम और 5 1 जा 5। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 मैंने अलग लिया, 5 3 ज़ा 15 अलग लिया, तो 15 + 4 होता है 19। तो नहीं सर, 19 से भी बात नहीं बनेगी। फिर अब क्या करें, अब हम एक चीज करते हैं कि 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये पूरा एक साथ ले लेते हैं। 12 बचा 5, 12 और 5 17। नहीं, इससे भी ये बात नहीं बनी। तो अब क्या करें, अब ऐसा करो, अब ये दो ले लो, 2 3 ज़ा 6 और ये 2 5 ज़ा 10 ले, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 10 और 6 क्या होता है 16। तो यस, हमारी बात यहाँ पे बनती नजर आ रही है। तो आप यहाँ देखें 16 तो सर नॉट अ बिग डील, मेरे को माइनस का 16 चाहिए, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो माइनस का 16 करने के लिए 10 और 6 था, तो सर इसको -10 और -6 कर दो, ये आपका माइनस का 16 बन जाएगा। बट वहीं पे सर आपको प्लस का 60 भी चाहिए, तो माइनस का 10 इंटू माइनस का 6 करेंगे, तो सर ये प्लस का 60 भी हो जाता है। ठीक है, -10 इंटू -6 दैट इज प्लस का 60 भी ये हो जाता है। तो वेरी गुड, ये भी हमारा बनता हुआ दिख रहा है। तो दैट इज 4a² माइनस 10a माइनस 6a प्लस 15। तो हमारे फैक्टर्स यहाँ पे अब ये अलग कॉमन लेंगे, ये अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2a, यहाँ बच जाएगा 2a माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का क्या कॉमन लूंगा, 3a, 3 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा a, जब भी माइनस बाहर हो तो अंदर साइन उल्टा, और 3 5 जा 15, सॉरी 3 2 जा 6 ना, 3 2 जा 6 है 2a। तो आप देख रहे हैं दोनों जगह ब्रैकेट में सेम है, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 5 और 2a माइनस, दैट इज अवर फैक्टर फॉर दिस पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट देखेंगे 13a स्क्वायर प्लस 37a माइनस 6। चलिए करेंगे इसको जरा फैक्टर, इसके फैक्टर करके बताएंगे। इसका गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे आइए देखेंगे। 13 6 78 है ना, 13 6 78 होता है। तो सर 78 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए, 78 के मुझको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि मेरे को क्या मिल जाए, मेरे को प्लस का 37 मिल जाए। और ये 78 ही नहीं है, 13 माइनस का 6 है, तो माइनस का 78 है। ठीक है, तो हमें 78 के फैक्टर्स करने, अभी साइन पे ध्यान नहीं देना है। तो सर 78 के फैक्टर करते हैं, तो 78 के जब फैक्टर करेंगे तो मैं तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 और यहाँ 39 1 जा 13, तो बहुत इजीली यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 13 और 2। ये माइनस करके आएगा, देखो माइनस, ये माइनस का साइन एक चीज और बताता है, नॉट माइनस का साइन, यहाँ पे जो भी साइन होता है वो हमें क्या बताता है कि जो भी आपको फैक्टर्स मिलेंगे ना उसमें वही वाला ऑपरेशन लगेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस। आप देखो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, तो जो भी फैक्टर्स मेरे को मिले उनके बीच में क्या हुआ है, प्लस एडिशन हुआ है। जैसे कि प्लस था तो 10 और 6 16 प्लस हुआ है ना, तो यहीं पे अब आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन था, अब ये भी क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था। चलिए इस पे बात करते हैं। तो सर यहाँ पे जो है 39 माइनस 2 सर होता है 37, प्लस का 37 मिल रहा है, बट सर माइनस का 78 भी तो चाहिए, तो मिल जाएगा। 39 है ना, इंटू माइनस 2 कर दो तो माइनस का 78 मिलेगा। तो 39 और माइनस 2 से मेरे को दोनों चीज मिल रही है, मुझे प्लस का 37 भी मिल रहा है और माइनस का 78 भी मिल रहा है। तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, 13a स्क्वायर प्लस 39a माइनस 2a माइनस का 6, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, नंबर में देखेंगे सर 13 कॉमन आएगा, क्योंकि 13 एकदम 13 13 दूनी 26, 13 3 39 है ना, 39 13 3 39। और दोनों के पास a और a चर है, तो इसके पास एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा, क्योंकि एक a तो हम बाहर ले आए हैं कॉमन, प्लस 13 3 जा 39 और ये पैक हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है सर, माइनस, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसके पास a है बट इसके पास a नहीं है, तो केवल 2 ही हम कॉमन लेंगे। तो सर 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा a। आपको बताया है कि जब कभी भी माइनस कॉमन में बाहर हो तो अंदर साइन चेंज कर देता है, तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 3 जा 6। हमने देखा दोनों ब्रैकेट्स में आपके नंबर सेम है, तो यस हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो सेम है उनको अलग लिख दो और जो बच गए हैं 13a माइनस 2 इसको अलग लिख दो, एंड दिस इज योर आंसर। दीज टू आर द फैक्टर्स, ये दो आपके गुणनखंड हो जाएंगे इस वाले पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के। क्लियर? ठीक है, ये चीज, इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ ले, हैंड रेस करके पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत है तो। अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है मैं फिर से दोबारा समझा दूंगा, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 13। चलिए इसको फैक्टर, इसके गुणनखंड निकालने का प्रयास करें, इसका गुणनखंड निकालने का एक बार प्रैक्टिस करें। चलिए चलिए देखेंगे इसको, किसी का आंसर आया तो बताएं। इफ एनीवन हैव आंसर। 13 4 जा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 13 4 जा होता है 52, और यहाँ पे प्लस का 52 दिख रहा है, सब चीज प्लस में ही है। तो प्लस का 52, 52 का ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमें 28 मिल जाए। तो 2 26 जा, फिर 2 13 जा, और 13 1 जा 13। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे इन दो को अगर एक साथ लोगे, 2 दूनी 4 और ये 13, 13 और 4 होते हैं 17, बट हमें 17 नहीं चाहिए, हमें तो 28 चाहिए, तो इससे तो बात नहीं बनी। फिर हम क्या करते हैं, अब इन दो को एक साथ ले लेता हूँ, 13 दूनी 26 और ये दो अलग ले लेता हूँ, तो 26 और 2 कितना होता है 28। तो यस हमें हमारे फैक्टर मिल गए 26 एंड 2।
हमें क्या करता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करता है। मिडल, इस मेथड को हम इसलिए मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं क्योंकि जो बीच वाला टर्म होता है उसको क्या किया जाता है, उसको स्प्लिट किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तो ये 28x को हम किस में तोड़ रहे हैं, 26 और 2 में तोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 2x प्लस 13। तो यहाँ से सर पहले दोनों 2 की टेबल में आते हैं, सबसे पहले कॉमन, और x यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा हमारा 2 2 जा 4 और 2x प्लस, और 2 से 13 टाइम ये, और x तो हम बाहर दे चुके हैं 2x प्लस 13। सर यहाँ पे क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि एक आपकी विषम संख्या है और एक आपकी सम संख्या है, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है। तो वैसे ही मेरे को कुछ कॉमन नहीं दिखेगा। इसमें क्या कॉमन दिखेगा, इसमें 1 कॉमन दिखेगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर सेम 2x प्लस 13 आपका बच जाएगा। सेम नंबर्स आ गए ब्रैकेट में, तो इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। 2x प्लस 13 एंड 2x प्लस 1 इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को इजी है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। चलिए 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 छोटे नंबर से इनको आप इजीली फैक्टर कर सकते हैं। चलिए दिखाएंगे मुझे करके। चलिए तो गलत होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, क्यों गलत है, कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों के ही बेनिफिशियल की वो बात रहेंगी, बेनिफिट्स की आपकी बातें। आगे से जो चीज समझाएगा तो आपको समझ में आएगा ही, बट आप अपनी गलती कैसे ढूंढते हो वो चीज मायने रखती है। तो अगर आंसर गलत आता है तो वहां से हम उस पर वर्क करेंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर देंगे। हेलो हाँ जी, सर, आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया? क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग विश नहीं करते आप? कामिनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप आपका आंसर नहीं आया कि पूरी क्लास में किसी का आंसर नहीं आया? सर पूरी क्लास में किसी का नहीं आया। पूरी क्लास में किसी का नहीं आया? अच्छा, यस तो सर। कहाँ दिक्कत आ रही है? चलिए जो देख रहे हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। और 12 स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इसमें बात करेंगे। तो यहाँ 12 वन जा 12 के मेरे को फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो 12 वन जा 12 के यहाँ पे फैक्टर्स। तो 12 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए कि सर मुझे 7 मिल जाए, नॉट ओनली 7, मुझे माइनस का 7 मिल जाए। माइनस का 7 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस का 7 है। आप अगर यहाँ देखें तो सर ए क्या है 12, बी क्या है माइनस का 7, और सी क्या है 1। करेक्ट? तो ये तो हम पहले पहले सीखते थे, जब मैंने क्लास ये स्टार्ट कराई थी तब ऐसे सिखाया था। अब हम इतनी पुरानी क्लास हो चुकी है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 वन जा 12, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। तो 12 के ऐसे फैक्टर बनाते हैं। तो 12 एक छोटा नंबर है, तो 12 के फैक्टर में बनाने गया तो मेरे को ऐसे ही मिल गया। 2 6 जा 12 में तो नहीं बना, 3 4 जा 12 जैसे मैं करता हूँ, 3 और 4 7 भी हो जाते हैं, है ना। 3 और 4 को 3 चौको 12। अब भाई आपको बनाना आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आपको करना आप ऐसे कर लो, ठीक है, छोटा नंबर है मैंने ऐसे ही कर लिया। बात है फैक्टर बनाने की। 2 2 जा 4 और 3, तो 4 और 3 मेरे को यहाँ पे मिल गए। 4 और 3 कितने होते हैं 7। लास्ट में कौन सा साइन है, प्लस का। मेरे को कैसे मिला, प्लस करके मिला। बट सर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस करके तो चीजें मिली नहीं। प्लस करके 7 तो मिल रहा है, बट हमको क्या चाहिए, हमको तो -7 चाहिए। तो इसमें घबराने वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है प्लस का 7 है ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस का 4 और माइनस का 3 कर देते हैं। माइनस का 4 माइनस का 3 करोगे तो सर माइनस का 7 आ ही जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 4 और 3 7, और साइन माइनस का आता है, ये भी हमें पता है। अगर सर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू -3 करते हैं, तो प्लस का 12 भी आता है। तो मेरे को प्लस का 12 भी मिल रहा है, मेरे को माइनस का 7 भी मिल रहा है। किसकी मदद से, -4 और -3 की मदद से। यानी कि मेरे फैक्टर कौन से थे, -4 -3, क्योंकि बीच में इसको स्प्लिट भी कर रहे हैं और 12 भी ला रहे हैं। तो 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। अब इन दो में कॉमन अलग लूंगा, इन दो में कॉमन अलग लूंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे बड़ा कॉमन यानी 4, दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं।
इसके पास कितने एक्स है, 2x है, x का स्क्वायर मतलब 2x है, इसके पास 1x है, तो इट मीन्स कि यहाँ से हमारा 1x तो कॉमन ले ही सकते हैं, है ना। तो 1x हम कॉमन लेंगे, तो 4x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 4 3 जा 12, 1x तो बाहर आ गया, 1x अंदर बचेगा, माइनस का साइन, 4 1 जा 4 यानी 1, ठीक है, 4 1 जा 4 और x भी हमारा बाहर ही है। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे सर, यहाँ तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो जहाँ पे कभी भी कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है, तो सर यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ आएगा 3x, माइनस का साइन है तो अंदर साइन उल्टा कर देगा, प्लस का माइनस, माइनस 1। तो देख रहे हैं 3x माइनस 1 दोनों ही हमारे सेम है, और यहाँ 4x माइनस, तो दिस इज अवर फाइनल, इट गिव्स अस द फाइनल आंसर। सो मिलते हैं, ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें फैक्टराइजेशन का, कल जो फैक्टराइजेशन होंगे, फैक्टराइजेशन के अलग टाइप के क्वेश्चंस कल हम करेंगे, जिसमें आपकी पावर 3 होगी या 4 होगी, उस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस